बात विष्णु गोयल के साथ। नमस्कार, काम की बात विष्णु गोयल के साथ में आप सभी का स्वागत है। दर्शकों, हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था प्रशासन शहरों के संग अभियान के कुछ महत्वपूर्ण बदलावों के बारे में, और आज उसी से जुड़े एक महत्वपूर्ण बदलाव यानी कि फ्री होल्ड पट्टा में जो असुविधाएं हमें आ रही थी उनसे संबंधित क्या बदलाव किए गए हैं। और आज इसी से संबंधित चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे एक्सपर्ट, वित्तीय सलाहकार, सरकारी पॉलिसीज के एक्सपर्ट विष्णु गोयल जी। तो विष्णु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। तो सर, सबसे पहले आपसे वही सवाल पूछना चाहेंगे कि आखिर जो फ्री होल्ड पट्टा है उसे लेते समय बहुत सारी समस्याएं लोगों को आती है, इसलिए लोग फ्री होल्ड पट्टा लेना ही नहीं चाहते हैं। और सबसे बड़ी समस्या ये आती है कि जब वो पट्टा लेना चाहते हैं तो उनकी प्रॉपर्टी को उन्होंने कहीं ना कहीं मॉर्गेज लोन के लिए रखा हुआ है, और जब वो लोन के डॉक्यूमेंट्स की बात करते हैं, जब अपनी प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स की बात करते हैं, तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट बैंक या अन्य वित्तीय संस्थाओं में रखी होती हैं। ऐसे समय में पट्टा लेना एक नामुमकिन सा लगता है। क्या सरकार द्वारा कुछ ऐसे प्रावधान किए गए हैं? अगर किए गए हैं तो आप इसके बारे में हमें बताइए। आपने एकदम सही कहा है। बहुत सारे व्यक्ति ऐसे हैं जिन्होंने अपने पट्टे को किसी भी बैंकिंग में, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट में मॉर्गेज रखे हुए हैं, और वो सभी व्यक्ति फ्री होल्ड पट्टा लेना चाहते हैं। तो सरकार की जानकारी में लाया गया कि उन व्यक्तियों को फ्री होल्ड पट्टा लेने में परेशानी आ रही है। इसी के लिए सरकार ने एक महत्वपूर्ण बदलाव किया है, और मैं आपको उस बदलाव के बारे में बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले, यदि आपका पट्टा बैंक में, किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट में आपने मॉर्गेज रख रखा है और आप फ्री होल्ड पट्टा लेना चाहते हैं, तो आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। अब सरकार ने इसका प्रोसीजर बना दिया है और आप फ्री होल्ड पट्टा प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए क्या प्रोसीजर है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। आपको सबसे पहले स्थानीय निकाय में आपके पास जो फोटोकॉपी है पट्टे की, चेन डॉक्यूमेंट की, उसके साथ अप्लाई करना है। साथ में आपको 50 रुपये के स्टाम्प पेपर पे एक शपथ पत्र देना है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये शपथ पत्र क्या है, तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। शपथ पत्र में आपको सबसे पहले ये बताना है कि आप इस प्रॉपर्टी के मालिक हैं, और आपके पास जो फोटोकॉपी है उसकी डॉक्यूमेंट्स उसके साथ लगाने हैं। सेकंड, जिस भी बैंक से, जिस भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से आपने लोन लिया हुआ है, उसकी पूरी जानकारी, उस बैंक का नाम, ब्रांच का नाम, उसका फ़ोन नंबर, आईडी नंबर, उसके जो ऑथराइज पर्सन है उनका नंबर, वो सारी जानकारी आपको उसके अंदर देनी होगी। एक और शपथ पत्र में आपको ये लिखना होगा कि जो भी चार्जेज बनेंगे वो आप उसको जमा कराने के लिए सहमत है, और फ्यूचर में कोई भी डिस्प्यूट होता है तो उसके लिए आप लायबल रहेंगे। जो भी डॉक्यूमेंट आप सबमिट कर रहे हैं वो आपके लीगल डॉक्यूमेंट है, सारे पेपर सही है, आप कानूनी रूप से फ्री होल्ड पट्टा प्राप्त करने के लिए एलिजिबल है। ये सारे डॉक्यूमेंट के साथ 50 रुपये के स्टाम्प के साथ आपको स्थानीय निकाय में आवेदन करना है। जो मैंने आपको इस एफिडेविट के बारे में बताया है, उसमें एक और महत्वपूर्ण सहमति आपकी मांगी जाती है, और वो सहमति है कि जब भी स्थानीय निकाय के द्वारा आपको बुलाया जाएगा, आप वहाँ जाएंगे और जो पट्टा आपको दिया जाएगा उसका पंजीकरण कराकर जो भी बैंक है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है, उसके प्रतिनिधि को आप हैंड ओवर कर देंगे। इन सभी कार्य के लिए आप स्वयं जिम्मेदार है, और आपके जो भी वारिस है वो भी इसके लिए लायबल रहेंगे। यानी फ्यूचर में कभी भी आपके वारिस है, आप है, इसमें आप मना नहीं कर सकते कि सर हमने ऐसा नहीं किया था। तो एक एफिडेविट दिया जाएगा स्थानीय निकाय में, उसके बाद में आपको फ्री होल्ड पट्टा जारी कर दिया जाएगा। सर, ये तो बहुत ही अच्छा बदलाव है। जैसा कि आपने हमें बताया, सरकार ने बहुत अच्छे बदलाव किए हैं। लेकिन सर, जब हम इसका आवेदन कर देते हैं तो इस आवेदन प्रक्रिया के बाद इसका क्या प्रोसीजर रहता है, कितना समय लगता है, या कोई अतिरिक्त शुल्क भी इसमें हमें देना पड़ता है? इस सब की क्या प्रावधान है, इसके बारे में हमें अवगत कराइए। बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट में जो पट्टे मॉर्गेज रखे हुए हैं उनको फ्री होल्ड पट्टा कैसे दिया जाएगा, इसके लिए सरकार ने पूरा प्रोसीजर बना दिया है। मैं आपको उस प्रोसीजर के बारे में बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले आपने शपथ पत्र के साथ स्थानीय निकाय में आवेदन कर दिया। आवेदन करने के बाद में नियमानुसार आपके आवेदन की जांच की जाएगी। जांच करने के बाद में देखा जाएगा कि उसमें नेम ट्रांसफ़र है, सब डिवीजन है, वो सारी फॉर्मेलिटी पूरी हुई है, तो उसके बाद में उसका डिमांड नोट जारी कर दिया जाएगा। डिमांड नोट जारी करने के बाद में आपको डिमांड नोट जमा कराना है। जब सारी फॉर्मेलिटी पूरी हो जाएगी तो स्थानीय निकाय के द्वारा आपका फ्री होल्ड पट्टा तैयार किया जाएगा, और जो भी जिस भी बैंक से आपने लोन लिया हुआ है, जिस भी बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से आपने लोन लिया हुआ है, उसको इन्फॉर्म किया जाएगा। एक पर्टिकुलर डेट दी जाएगी, टाइम दी जाएगी, और उस टाइम पर उस बैंक का प्रतिनिधि वहाँ आएगा और ओरिजिनल पट्टा स्थानीय निकाय में सबमिट किया करेगा। स्थानीय निकाय के द्वारा उस ओरिजिनल पट्टे की जाँच की जाएगी, और उसके बाद में फ्री होल्ड पट्टे को बैंक के अधिकृत प्रतिनिधि को हैंड ओवर कर दिया जाएगा। एक और महत्वपूर्ण बात,
जिस समय बैंक का प्रतिनिधि वहाँ रहेगा उस समय आपका भी वहाँ रहना जरूरी है और उस पट्टे का पंजीकरण किया जाएगा। पंजीकरण करने के बाद में बैंक का प्रतिनिधि उस ओरिजिनल पट्टे को अपने साथ वापस ले जाएगा और उसकी फोटोकॉपी, प्रमाणित फोटोकॉपी आपको स्थानीय निकाय में देनी है। एक कॉपी आप अपने पास रख सकते हैं। तो सरकार ने इसका पूरा प्रोसीजर फिक्स कर दिया है। फ्री होल्ड पट्टे की रजिस्ट्री होने के बाद में जो उसकी प्रमाणित प्रति स्थानीय निकाय को आपने दी है, तो उस प्रमाणित प्रति के साथ ही जो ओरिजिनल पट्टा बैंक ने स्थानीय निकाय को दिया है वो आपकी जो ओरिजिनल फाइल है स्थानीय निकाय में उसके साथ लगा दिया जाएगा और साथ में लिखा जाएगा उसके अंदर नोट शीट पे कि इस पट्टे के एवज में फ्री होल्ड पट्टा जारी किया गया है। मैंने आपको बैंक में जो मॉर्गेज पट्टे रखे हैं उनका फ्री होल्ड पट्टा लेने का प्रोसीजर बता दिया है, लेकिन एक और महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसमें आपको कोई भी एडिशनल चार्जेज नहीं देने हैं। जो जनरल हम पट्टा, फ्री होल्ड पट्टा इशू कराते हैं, सेम वही प्रोसीजर है, वही चार्जेज है। इसमें कोई एडिशनल चार्जेज नहीं लगेगा, कोई एडिशनल टाइम नहीं लगेगा। इसमें जो एक्स्ट्रा टाइम लग सकता है वो लग सकता है कि यदि बैंक का प्रतिनिधि आने में लेट करे या आप आने में लेट करे तो हो सकता है कि इसमें कुछ दिन एक्स्ट्रा लग जाए, क्योंकि जो फ्री होल्ड पट्टा दिया जाएगा उस समय बैंक के प्रतिनिधि की और आपकी दोनों की अटेंडेंस होना बहुत जरूरी है। सर, इन सारी बातों से तो एक बात समझ में आती है कि वह सारे व्यक्ति जिन्होंने अपनी प्रॉपर्टी पर लोन ले रखा है वे भी इस अभियान के तहत अपने पट्टे आसानी से ले सकते हैं। लेकिन सर, आज भी कई लोगों के मन में ऐसा संशय है कि बैंक उनकी बात से मानेगा या नहीं मानेगा, सहमत होगा या नहीं होगा। लेकिन सर, सवाल उठता है कि अगर कोई व्यक्ति इस तरह का प्रावधान करता है और वो फ्री होल्ड पट्टा लेता है तो उसे फ्री होल्ड पट्टे लेने के क्या फायदे हैं? आपने एकदम सही कहा है। जब भी कोई महत्वपूर्ण बदलाव होता है तो लोगों के मन में ये रहता है कि ये सही है नहीं है, कैसे लागू होगा, ये एक संशय बना रहता है। तो मैं सबसे पहले आपका संशय दूर करना चाहता हूँ। सरकार ने जो ये इतना महत्वपूर्ण परिवर्तन किया है वो ऐसे ही नहीं किया है। सरकार ने बैंक और फाइनेंशियल अधिकारियों को बुलाया है, वित्त विभाग ने उनसे बातचीत की है और एक प्रोसीजर सेट किया है और उन सबकी सहमति से ही सरकार ने ये बदलाव किया है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सरकार ने इसका नोटिफिकेशन, इसकी गाइडलाइन, इसका प्रोसीजर बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट को इन्फॉर्म कर दिया है, उनको भेज दिया है। तो आपको संशय करने की जरूरत नहीं है, आपको तो अपना काम करना है, सरकार अपना काम करेगी। सरकार ने कहा है कि आपको पट्टा इशू होगा तो होगा, बैंक को उन्होंने इन्फॉर्म कर दिया है, तो आपको तो अप्लाई करना है, फ्री होल्ड पट्टा लेना है। अब आप सोच रहे हैं कि फ्री होल्ड पट्टा लेने से मुझे क्या फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि मेरा पट्टा तो बैंक में, अभी भी बैंक में, बाद में भी फ्री होल्ड पट्टा बैंक में ही रहेगा। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि प्रशासन शहर के संग अभियान में ये आपके पास मौका है फ्री होल्ड पट्टा लेने का। फ्री होल्ड पट्टा लेने का सबसे महत्वपूर्ण फायदा तो यह है कि चेन डॉक्यूमेंट पूरा खत्म हो जाएगा। पहले पट्टा एक्स के नाम से था, वाई के नाम से था, जेड के नाम से, फिर आपने परचेज किया, फिर आपके पूर्वजों के नाम से आपने तो संभाल लिया, बट जो आने वाली जनरेशन है वो इस पूरे चेन डॉक्यूमेंट को नहीं संभाल सकती। तो आपकी जो आने वाली जनरेशन है उनके लिए एक बहुत ही अच्छा गिफ्ट होगा यदि आप फ्री होल्ड पट्टा ले लेंगे। तो चेन डॉक्यूमेंट पूरा खत्म हो जाएगा, नया पट्टा मिल जाएगा। अब मैं आपको एक और चीज़ बताना चाह रहा हूँ कि आपको तो फ़ायदा है ही, साथ में बैंकों को भी फ़ायदा है। बैंक ये देखेगा कि इतने सारे डॉक्यूमेंट है, इतने सारे डॉक्यूमेंट, अब उनको एक क्लियर टाइटल मिल रहा है। तो क्लियर टाइटल मिलने से आपको फ़ायदा है, बैंक को फ़ायदा है, सरकार को फ़ायदा है, और जो लीगल केसेज होते हैं वो लीगल केसेज भी बहुत कम होंगे। तो आप सभी इस जो सरकार ने महत्वपूर्ण प्रावधान किया है इसका फ़ायदा उठाइए। आपके पास बैंक में पट्टा रखा हुआ है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट में पट्टा रखा हुआ है, तो आप मौका है आपके पास। 31 मार्च तक ये अभियान है, तो इससे पहले आप अपना बैंक में जो पट्टा आपने मॉर्गेज रखा है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट में आपका पट्टा मॉर्गेज रखा है, तो उसका फ्री होल्ड पट्टा लीजिए ताकि बैंक को, आपको और आपके आने वाली जनरेशन सभी को इसका फ़ायदा मिल सके। विष्णु सर, अभी आपने बहुत ही अच्छे तरीके से हमें ये तो समझा दिया कि जो मॉर्गेज प्रॉपर्टी वाले हमारे बैंक के डॉक्यूमेंट है उनके बिहाफ पे भी हम फ्री होल्ड पट्टा ले सकते हैं, यानी कि जो आने वाली जनरेशन है उसे फ्री होल्ड पट्टा आसानी से मिल सके, जिससे कि वो ज़्यादा जो चेन डॉक्यूमेंट्स हैं उनको कैरी करने की समस्या नहीं रहे। लेकिन ऐसे समय में जब लोग सोचते हैं कि आने वाली जनरेशन के लिए बिल बना के रख दी जाए, और ये बिल जो होती है ये अनरजिस्टर्ड बिल होती है, तो क्या इसके भी ऐसे सरकार द्वारा इस अभियान में कोई प्रावधान है कि जो अनरजिस्टर्ड बिल है उसका कोई फ्री होल्ड पट्टे का भी प्रावधान अगर इस अभियान के तहत हो तो आप बताइए। सबसे पहले तो मैं आपको क्लियर करना चाहता हूं कि बिल का रजिस्ट्रेशन यानी पंजीकरण होना कंपलसरी नहीं है, मैंडेटरी नहीं है। कोई भी व्यक्ति अपनी लाइफ टाइम में कितनी भी बिल बना सकता है, उसका पंजीकरण जरूरी नहीं है। और जो लास्ट बिल होती है उसके डेट से पहले की, वही बिल मान्य होती है। आपके पास कोई भी प्रॉपर्टी है, अनरजिस्टर्ड बिल के थ्रू है, तो प्रशासन शहर के संघ के अभियान में एक महत्वपूर्ण बदलाव किया है
और सरकार ने इसका स्पष्टीकरण जारी कर दिया है कि यदि आपके पास अनरजिस्टर्ड बिल है तो आपको फ्री होल्ड पट्टा मिल सकता है। अब इसका प्रोसीजर क्या रहेगा, आपको स्थानीय निकाय में उसकी फोटोकॉपी के साथ, उसकी कॉपी के साथ आपको अप्लाई करना है और स्थानीय निकाय के द्वारा न्यूज़पेपर के अंदर 7 डेज की विज्ञप्ति जारी की जाएगी। और यदि किसी भी तरह का कोई ऑब्जेक्शन नहीं आता है तो आपको अनरजिस्टर्ड बिल के आधार पर फ्री होल्ड पट्टा जारी कर दिया जाएगा। सर, अभी आपने अनरजिस्टर्ड बिल के बारे में जो प्रावधान है वो तो आपने बहुत अच्छे तरीके से हमें बताया, लेकिन जब हम बिल की बात करते हैं तो एक और शब्द कहीं ना कहीं जुड़ता है, वो है हक त्याग। तो हक त्याग के संबंध में किस प्रकार की प्रक्रिया से फ्री होल्ड पट्टा लिया जा सकता है? सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो ये हक त्याग है यानी रिलिंक्वेश डीड है, ये केवल पुश्तैनी संपत्ति पे ही लागू होता है। यानी आपके पास कोई पेरेंटल प्रॉपर्टी है, उसमें आपका हिस्सा है तो आप हक त्याग कर सकते हैं। जनरली हक त्याग जो होता है वो रजिस्टर्ड होता है, लेकिन बहुत सारी ऐसी परिस्थिति होती है कि आप उस हक त्याग का रजिस्टर्ड नहीं करा पाते हैं। आपके जो हक त्याग के जो ओनर है उसके अंदर वो फॉरेन में रह रहे हैं, या कोई भी ऐसी परिस्थिति है कि उस हक त्याग का आपने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। प्रशासन शहर के संग अभियान में यदि कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी है जिसमें हक त्याग किया हुआ है परंतु वो रजिस्टर्ड नहीं है, लेकिन नोटरी है, केवल नोटरी है, रजिस्टर्ड नहीं है, तो आप उसका पट्टा ले सकते हैं। तो सरकार ने इसके लिए प्रोविजन डिसाइड किया है कि आपको स्थानीय निकाय में हक त्याग की कॉपी के साथ अप्लाई करना है। अप्लाई करने के बाद में वही सेम प्रोसेस जो बिल का है, पेपर में विज्ञप्ति जारी की जाएगी। विज्ञप्ति जारी करने के बाद में 7 डेज का टाइम दिया जाएगा, और यदि किसी भी व्यक्ति को कोई आपत्ति नहीं आती है, कोई ऑब्जेक्शन नहीं आता है, तो आपके जो नोटरी वाला हक त्याग है उसके बिहाफ पे आपको फ्री होल्ड पट्टा दे दिया जाएगा। तो सरकार ने बिल के संबंध में, हक त्याग के संबंध में, बैंक में जो मॉर्गेज रखे हैं पेपर, उसके संबंध में प्रशासन शहर के संग में बहुत महत्वपूर्ण प्रावधान किए हैं, बहुत महत्वपूर्ण बदलाव किया है। तो आप सभी व्यक्तियों को जो भी आपके पास पेपर्स है और आप फ्री होल्ड पट्टा लेना चाहते हैं तो ये मौका है आपके पास। 31 मार्च 2023 तक आप अपनी प्रॉपर्टी का फ्री होल्ड पट्टा ले सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद विष्णु जी। सर, आपने बहुत ही अच्छे तरीके से आज हमें महत्वपूर्ण बदलावों में से कुछ बदलाव, चाहे वो बैंक में रखी हुई मॉर्गेज प्रॉपर्टी से लिया जाने वाला फ्री होल्ड पट्टा हो, या फिर अनरजिस्टर्ड बिल से लिया जाने वाला फ्री होल्ड पट्टा हो, या फिर हक त्याग से जुड़ा हुआ पट्टा हो, इन सारी बातों पर आपने हमारा ध्यान केंद्रित किया और हमारी समस्याओं का समाधान भी किया। तो दर्शकों, हमारी अगली वीडियो में हम आपके लिए लेकर के आने वाले हैं काम की बात विष्णु गोयल के साथ में महत्वपूर्ण बदलाव प्रशासन शहरों के संग अभियान के तहत। धन्यवाद। काम की बात विष्णु गोयल के साथ।